हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रेप रॉकेट। आज की इस वीडियो में हम 2 और 3 नवंबर करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज जॉइंटली होस्टेड द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? तो ये इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस न्यूज को कवर करते हैं। 2025 का आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था वो इस बार का 13th एडिशन था। ये ज्वाइंटली होस्ट किया गया था इंडिया और श्रीलंका के द्वारा फ्रॉम 30 सितंबर टू 2 नवंबर 2025। हालांकि इंडिया ने इसे 4 बार अभी तक किया है होस्ट, 1978, 1997, 2013 और 2025 में। ठीक है। और श्रीलंका ने इसे फर्स्ट बार लॉन्च किया। गवर्निंग बॉडी कौन है? तो आईसीसी है। टोटल टीम थे इसमें 8। फाइनल वेन्यू आपका डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में था। फाइनलिस्ट कौन थे? इंडिया और साउथ अफ्रीका, जिसमें इंडिया जीत चुका है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था। टोटल प्राइज मनी इसकी 13.88 मिलियन यूएस डॉलर है, जो कि आपका वुमेन क्रिकेट के लिए एक रिकॉर्ड है। विनर प्राइज मनी जो है वो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को सरपास कर चुका है। आईसीसी चेयरमैन कौन है? जय शाह। सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता। इंडिया कैप्टन 2025 की कौन रही? हरमनप्रीत कौर। ठीक है। ऑफिशियल मोटो क्या है? बियॉन्ड बाउंड्रीज वन गेम। नेक्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप कब होगा? 2029 में। ऑस्ट्रेलिया उसको होस्ट। ठीक है। यहाँ पे आपको वन लाइन समरी दिख रहा होगा, साथ से जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 17th एडिशन ऑफ गृह समिट हेल्ड इन 2025? तो थीम क्या था? थीम था इसका इनोवेट टू एक्ट फॉर अ क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। गृह का फुल फॉर्म क्या है? तो गृह का फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। गृह समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है गृह काउंसिल के द्वारा 3 और 4 नवंबर को, और ये इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है। सेंट्रल थीम मैंने आपको पहले ही बताया कि इनोवेट टू एक्ट फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्ल्ड होगा इसका। ठीक है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि सिर्फ इनोवेशन बनाना नहीं बल्कि एक्शन लेना क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इसमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर और पॉलिसी मेकर ने डिस्कशन किया कि बिल्डिंग और सिटीज को कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जा सके। क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ्लड, हीट वेव और स्टॉर्म जैसी सिचुएशन में भी सेफ रहे। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हर साल सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और ग्रीन इनोवेशन पर फोकस करता है। आपको ऑनलाइन समरी तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा, साथ साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। The Saheli Smart Card, launched by Delhi Transport Corporation, allows free travel for which group of commuters? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली एज 12 एंड अबव। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते देखिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वुमेन और ट्रांसजेंडर सिटीजन 12 प्लस एज के लिए कार्ड लॉन्च किया है, सहेली स्मार्ट कार्ड। ठीक है। ये कार्ड फ्री बस ट्रेवल अलाउ करेगा डीटीसी और क्लस्टर बसेज में। ये इनिशिएटिव पुराने पिंक टिकट सिस्टम की जगह ले रहा है। मिसयूज रोकने के लिए फोटो बेस्ड पर्सनलाइज्ड कार्ड आपको दिया जाएगा इसमें। ठीक है। ये एनसीएमसी यानी नेशनल कॉमन मोबाइल कार्ड फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। फ्यूचर में मेट्रो और दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी ये यूज होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंक्लूसिविटी, वुमेन सेफ्टी और ईज ऑफ एक्सेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। यहाँ पे आपको वन लाइन समरी दिख रहा होगा, साथ ही साथ आपको जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे दिख रहे हो। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है द न्यूली डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ RAD52 which aids in stabilizing damaged DNA during replication was found to form which kind of configuration? तो इसका आंसर होगा डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। साइंटिस्ट ने एक डीएनए रिपेयर प्रोटीन RAD52 की डबल रिंग स्ट्रक्चर डिस्कवर की है। ये स्ट्रक्चर डैमेज डीएनए को रिपेयर करने में हेल्प करता है। कैंसर सेल्स जिनके मेन डीएनए रिपेयर जीन्स BRCA1/2 खराब होते हैं, वो RAD52 पे डिपेंड करते हैं। अगर RAD52 को ब्लॉक कर दिया जाए तो इससे सिर्फ कैंसर सेल मरेंगे, हेल्दी सेल आपके सेफ रहेंगे। ये डिस्कवरी से टारगेटेड कैंसर थेरेपी डेवलप करने का रास्ता ओपन हो गया है।
टेक्निक क्या है? क्रायो ईएम इमेजिंग से साइंटिस्ट ने आरएडी 52 का एग्जैक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर डिकोड। यहाँ पे आपको वन लाइन समरी साथ ही साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं वो दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है द वेपन नोन एज पॉइजीडोन which was recently tested by Russia is best described as। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर पावर्ड अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन या टॉर्पेडो। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। रशिया ने एक न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की है जो पॉइजीडोन न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन ले जा सकता है। ठीक है, तो पॉइजीडोन एक ऐसा न्यूक्लियर टॉर्पेडो है जो अंडर वाटर से लॉन्च होता है और रेडियो एक्टिव सुनामी क्रिएट करता है। ये ड्रोन अनलिमिटेड रेंज क्लेम करता है और डीप सी से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। सबमरीन्स बेलगोरोड और खा, खाबारवोस्क इसके कैरियर हैं। इस टेस्ट से रशिया ने अपना स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेंथन किया है। यूएस और नाटो के लिए एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी मानी जा रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको वन लाइन समरी दिख रहा होगा और प्रोबेबल क्वेश्चन जो भी बनते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अंडर द एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम 2025 which category of employees are eligible for voluntary enrollment with the Employees Provident Fund Organization EPFO। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड बिटवीन 1 जुलाई 17 एंड 31 अक्टूबर 25 एंड वर लेफ्ट आउट ऑफ ईपीएफ कवरेज। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम 2025 ईपीएफओ के लिए 73rd फाउंडेशन डे पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? 2017 से 2025 के बीच जो एम्प्लॉयज ईपीएफ कवरेज से बाहर रह गए हैं उन्हें इंक्लूड करना है। स्कीम पीरियड 1 नवंबर से 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक है। एम्प्लॉयज वॉलेंट्री एनरोलमेंट कर सकते हैं, पेनल्टी सिर्फ 100 रुपीज की है। एम्प्लॉयज का शेयर वेव होगा, सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देना होगा। इससे अनऑर्गेनाइज वर्कर को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे और कंप्लायंस प्रोसेस सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये कितने रुपए देने होंगे, ये डेट आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा न्यूज तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम में अभी आने वाले एग्जाम में आपका पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, वन लाइन समरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गोगा बिल लेक इन बिहार which has been declared India's 94th Ramsar site is located in which district। तो ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, रामसार साइट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इस न्यूज को मिस मत करिएगा। आइए इस न्यूज को हम डिटेल में कवर करते हैं। बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक गोगा बिल लेक को इंडिया का 94th रामसार साइट डिक्लेयर किया गया है। ये एक ऑक्सबो लेक है, महानंदा और कनखर नदियों के बीच बनी है। ठीक है, 90+ बर्ड स्पेसीज इंक्लूड माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं। ये पहले बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व था, अब रामसार टैग से मिल गया है। रामसार स्टेटस से इंटरनेशनल फंडिंग और प्रोटेक्शन मिलता है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो डिटेल में आप इस न्यूज को पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ पे वन लाइन समरी। और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। द इंडियन आर्मीज एक्सरसाइज वायु समन्वय 2 फोकस्ड ऑन विच टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन ऑपरेशन इन अ मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है वायु समन्वय 2 सदर्न कमांड के अंदर, समन कमांड के अंदर। ठीक है, लोकेशन क्या है इसका? डेजर्ट सेक्टर राजस्थान। फोकस क्या है? ड्रोन और काउंटर ड्रोन वॉरफेयर इन रियल बैटल लाइक इन्वायरमेंट। इसमें इंडिजीनियस यूएवीज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम टेस्ट किए गए। एम था जॉइंट एयर ग्राउंड कोऑर्डिनेशन और मेक इन इंडिया डिफेंस टेक का यूज। डेट इसका 28-29 अक्टूबर 2025। ठीक है, वन लाइन समरी आपको दिख रहा होगा, प्रोबेबल क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं हम।
विच इंडियन स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। केरला ने डिक्लेयर किया है स्टेट फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। पहला इंडियन स्टेट बन गया है ये। स्कीम क्या है? एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट, ईपीईपी। ठीक है, लॉन्च हुआ था 2021 में। सर्वे में 64006 पुअरेस्ट फैमिली आइडेंटिफाई किए गए। हर फैमिली के लिए माइक्रो प्लान बनाया गया। एरिया कवर क्या कहते हैं? हाउसिंग, हेल्थ, इनकम और सोशल इंक्लूजन। नीति आयोग एमपीआई 2023 के हिसाब से केरला का पॉवर्टी रेशियो 0.55% था, इंडिया में सबसे कम। ये डिक्लेरेशन केरला पीरवी दिवस 1 नवंबर पर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप वन लाइन समरी देख सकते हैं, साथ ही साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। फ्रॉम 1 नवंबर 2025 विच कमर्शियल गुड व्हीकल विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन BS6 कंप्लाइंट कमर्शियल व्हीकल गुड्स रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में नॉन BS6 कंप्लायंट गुड्स व्हीकल आउटसाइड दिल्ली रजिस्टर का एंट्री बंद है। इस डिसीजन का मकसद है विंटर पॉल्यूशन कम करना अंडर ग्रैप प्लान, GRAP। ठीक है, BS6 व्हीकल को 2026 तक रिलैक्सेशन मिला है, पर BS3 और बिलो व्हीकल पर इमीडिएट बैन है। CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने डायरेक्टिव इशू किए हैं। CNG, इलेक्ट्रिक और दिल्ली रजिस्टर BS6 व्हीकल एग्जाम्प्टेड। ठीक है, अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। वन लाइन समरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साथ साथ प्रोबेबल क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अगला न्यूज है, विच इंडियन स्टील प्लांट हैज डेवलप्ड द 28 MnB5 मैग्नीज बोरॉन स्टील ग्रेड स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी एंड वियर रेसिस्टेंट एप्लीकेशंस? तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। डिटेल में इस न्यूज को पढ़ते हैं। सेल के बोकारो स्टील प्लांट ने डेवलप किया है 28 MnB5 स्टील ग्रेड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए। फीचर्स क्या है? हाई स्ट्रेंथ, हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस। प्लग्स, कल्टीवेटर्स और डिगर्स के लिए परफेक्ट है। कंपोजिशन इसमें क्या है? मैग्नीज, बोरोन और क्रोमियम। टारगेट क्या है? 80,000 टन एनुअल प्रोडक्शन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट फॉर फार्म टूल्स। इनिशिएटिव अलाइन विथ आत्मनिर्भर भारत मिशन। ठीक है, यहाँ पे आपको वन लाइन समरी दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द म्यूजियम रिसेंटली ओपेंड नियर द गीजा पिरामिड इन इजिप्ट has been built as the world's largest archaeological museum dedicated to single civilization. What is its name? तो इसका नाम है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, जेम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। इजिप्ट ने ओपन किया है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, जेम, गीजा पिरामिड के पास। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। एक ही सिविलाइजेशन एंशिएंट इजिप्ट को डेडिकेटेड है। ओवर 50,000 आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले पर, इंक्लूडिंग तूतन खानन टोम कलेक्शन पहली बार कंप्लीट है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन हुआ था। डिजाइन अलाइन विद पिरामिड स्काईलाइन। जेम का एम है टूरिज्म रिवाइव करना और इजिप्ट को एक ग्लोबल हेरिटेज हब बनाना। ठीक है, वन लाइन समरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आशा करता हूँ आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया इसमें। आज क्वेश्चन लगभग 12-13 क्वेश्चन था इसमें, तो 2 दिन का था इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो गया। बाकी हर एक न्यूज को आप रिवाइज भी कर लीजिएगा पीडीएफ से। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ प्रेप रॉकेट को सब्सक्राइब भी कर लिया, जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करें तो बैंकिंग सॉल्यूशन चैनल को भी चेकआउट जरूर से करिएगा। यहाँ पे आपको बैंकिंग रिलेटेड बहुत कुछ मिलता है, सारे कंटेंट अवेलेबल है, तो इसको जरूर से फॉलो कर सकते हैं आप। बाकी आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।